लेकिन कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई एक पर्टिकुलर संप्रदाय के प्रति, जैसे कि हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर एक आंच डाल दी गई है, एक कपड़ा डाल दिया गया है। तो अभी आज की परिवेश में इस चीज को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय बनता है उस समय हम लोग उसको सुधार सकते हैं, किंतु बनने के बाद थोड़ा और इसमें परिश्रम लगता है। तो किस विधान से हम इसको आज के परिवेश में ठीक कर सकते हैं? नमस्कार। अन्याय क्या हुआ पहले आप बताओ, आपसे बनवाना चाहते हैं। अन्याय क्या हुआ किसी प्रेम न करो, न प्रेम पूर्वक कहिए फिर बताऊंगा। अन्याय क्या हुआ? अन्याय सर्वप्रथम राजनीतिज्ञों ने संतों के साथ अन्याय किया। हमारी जो धर्म भूमि, जो हमारा प्राचीन, जिसके कारण हमारी संस्कृति जुड़ी हुई थी, राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ा एवं गौ हत्या बंद कराने के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ कई ऐसी धर्म को विच्छेदन करने की कई प्रकार की राजनीति की जाती है। तो इन राजनीतियों से हम लोग किस प्रकार से उभर सकते हैं, इस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। राजनेता बनकर दूर करना चाहते हो, बिना राजनेता बनना तो चाहते हो, दूसरा से बना दिया जाए। सुनिए, सुचेता कृपलानी के पति का नाम था आचार्य कृपलानी, सुना होगा। बिहार भारत का एक क्षेत्र विशेष मुसलमानों के लिए सुरक्षित देखना चाहते हैं। गांधी जी नामक एक व्यक्ति हुए, उन्होंने जिन्ना जी से कहा, जिन्ना जी राजी हो जाइए, मान जाइए, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं देश का विभाजन भी कर सकता हूँ। जिन्ना के मस्तिष्क में देश के विभाजन का बीज डाला गांधी जी ने। बुरा न मानो, होली है, पूर्णिमा तो गई, होली आने वाली। और जब जिनको आजकल मुसलमान कहते हैं, उन दिनों मुसलमान कहते थे, वो पाकिस्तान की ओर जा रहे थे विभाजन के बाद। कृपलानी जी से गांधी जी ने कहा, पाँव पकड़ कर इनको भारत में रखो। गांधी जी को रख लिया, सब काम ठीक हो जाए। छात्र थे, क्षत्रियोचित थे, धर्म के पालन से सब काम बन जाएगा। क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षतिग्रस्त होने से जो व्यक्ति और समाज को बचावे, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त न होना दे, वो छात्र है। भगवान विराट, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ के बाहुओं से क्षत्रियों की अभिव्यक्ति हुई। आप बैठ जाओ, तब जाओगे। सुनिए, रात में कोई मच्छर आवे काटने, बुद्धि भी सोई होती है। जन को कौन आदेश देता है कि जहाँ मच्छर है वहाँ क्यों कर दो? बुद्धि के सो जाने पर भी परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भूजन वहाँ पहुँच जाते। यूँ मच्छर भगने में सफल हो जाए तो खुजला ही देते हैं। इसका नाम है क्षात्र। क्षत्रियोचित तेज भूजन है। बुद्धि के सो जाने पर भी मच्छर डसने आवे तो वहाँ पहुँचो, आदेश कौन देगा? को बुद्धि भी सोई हुई है, बुद्धि के द्वार से आदेश होता है। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भूजन वहाँ पहुँच जाता है। मच्छर भागने में समर्थ हो जाए, खुजला ही देता है। क्षात्र है। पंचक होता है,
दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आकर कोई बोलता है, शासन तंत्र को समझ कर मानने के लिए बाध्य होता है, नहीं बाध्य होता है तो फिसल जाता है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कौन जा भाई बोलेंगे? गुरुदेव आजकल क्या पुरोहित लोग क्या हो तो छत छू जाता है। गुरुदेव आजकल पुरोहित लोग तंबाकू आदि का सेवन करते हैं। अरे राम बात अच्छा है ना। तो उनसे अपने घर में कर्मकांड कराने में क्या क्षति है, या जो करते ही हैं तो फिर उनसे क्या उपाय किया जाए? पहले ब्राह्मणों की 3 पहचान थी, भांग तम्बाकू पान। शराब नहीं पीते थे, लेकिन भांग तम्बाकू पान। ब्राह्मणों की 3 पहचान, भांग तम्बाकू और पान। मान लो ब्राह्मण सभी तो ऐसा नहीं करते होंगे, मान लो ब्राह्मण भांग भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, पान भी खाते हैं, तो आप क्षत्रिय वैसे कर्मकांड कराओगे क्या? उनसे कहें कृपा करके कर्मकांड के समय भांग तम्बाकू पान से दूर रहिए, कुल्ला करके पवित्र दशा में हमको कराइए। दूसरी बात एक बात है, अगर पुरोहित को योग्य नहीं बनाया तो आपको ही दंड मिलेगा। पुरोहित अनाप शनाप कर्मकांड बना करा देंगे, फल आपको मिलेगा। पुरोहित को योग्य बनाना ये यजमान का काम है या नहीं? अनाप शनाप ढंग से एक सुखबोध आश्रम जी महाराज थे, बहुत अच्छे विद्वान। आजकल के दृष्टि से पाकिस्तान में उनका उनके पिताजी जब शास्त्री करके आए लाहौर से, पिताजी के साथ गए यजवानी में। पिताजी ने क्या किया, यज्ञोपवीत था या विवाह श्राद्ध के मंत्रों को करा दिया। बेटा पढ़ के आए थे ऐसे, तो रास्ते में कहा पिताजी आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमको यही याद है, इसी से यज्ञोपवीत करा देता हूँ, विवाह करा देता हूँ, श्राद्ध करा देता हूँ। तुमको इसलिए योग्य बनाया है कि तुम ठीक से कर्मकांड कराओ। विवाह भी मैं श्राद्ध के मंत्रों से ही करा देता हूँ, जनेऊ भी करा दे, मुझको तो यही याद है। जी प्रणाम। अब पीताम्बर क्या नंबर बाद में मैं आपके चरणों में कोटि प्रणाम करता हूँ। ये जानने का प्रयास में कर रहा हूँ, दैत्यवाद और दैत्यवाद। अपने शंकराचार्य भगवान ने दैत्यवाद का समर्थन किया, तो दैत्यवाद से कहाँ से आ गया? तो जहाँ तक मुझे थोड़ा सी जानकारी है, ऋग्वेद में राम का, कृष्ण का, ये सब कहीं चर्चा कहीं नहीं है। तो दूसरा एक बात मेरा आपको प्रश्न है कि जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि बनाया तो उसमें कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, तो ये सब कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए। तो हम क्यों फिर हम जो अपने कर्म, हम कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो क्या ब्राह्मण कहने का अधिकारी है क्या? आप कौन है? ब्राह्मण। आप चश्मा लगाए हैं तो नेत्रहीन माने जाएंगे क्या? ब्राह्मण जो होगा, ब्राह्मणोचित सौजन्य से संपन्न होगा। लेकिन एक विचित्र बात है, भांग पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले, पान खाने वाले ब्राह्मण कोई मार डालेंगे, ब्रह्म हत्या जरूर लग जाएगी। अगर गाय लंगड़ी भी है तो गाय ही कहीं जाएगी। इसलिए एक विचित्र बात कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक्सेप्शन, अपवाद का क्षेत्र अधिक होने पर भी नियम नहीं बदलता। बरसता हुआ जल का स्वाद मीठा होता है और जल श्वेत रंग का होता है, वही जल का मौलिक स्वरूप है। लेकिन क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग में खारे जल की अधिकता है, उसमें भी एक विचित्र बात है।
यमुना जी के तट पर वृंदावन है, वहाँ प्रायः सभी कुएं का जल खारा होता है। और क्षार सिंधु के तट पर पुरी है, जहाँ खोदो वहीं मीठा जल होता है। आश्चर्य की बात है। यमुना जी का जल मीठा है, इसके तट पर वृंदावन है, जहाँ खोदो वहाँ कुएं में जल क्या होता है, प्रायः खारा होता है। क्षार सिंधु के तट पर पुरी है, जहाँ खोदो वहीं जल मीठा होता है। भगवान की लीला है, क्या कहेंगे। श्रीधर स्वामी ने लिखा है भागवत की टीका में, तो हमने कहा कि क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग में खारे जल की अधिकता होगी, लेकिन नियम नहीं बदल जाएगा। अपवादस्थल एक्सेप्शन अधिक होने पर भी नियम नहीं बदलता है। वस्तु के स्वरूप का तो चित्रण किया जाता वही मान्य। इसी प्रकार से ब्राह्मण जो है संसर्ग के कारण दोष हो गया है, उसका समाधान भी हो सकता है। आजकल बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है। द्वापर युग में, पांडवों के समय द्वापर युग में एक वाल्मीकि नामक व्यक्ति हुए, जो आजकल के हिसाब से जिस जाति को होने थे उस जाति के थे। उनको वाल्मीकि रामायण के रचयिता के साथ जोड़ दिया गया। वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे, स्वयं उन्होंने कहा है 10 करोड़ 40 सर्वस्व। इसलिए किसी किसी को मर्द लोग की जो आयु लगभग 12 वर्ष, विशेष अनुग्रह से उसे देवलोक की आयु के रूप में परिणत भी कर दिया जाता। वही गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मैं पिछले अगस्त महीने में पूरी मठ में जाके दीक्षा लिया था। मेरे माता पिता जी नहीं रहे, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ। मैं अपना कुल देवी और कुल देवता का नाम जानना चाहता हूँ। काली और शिव आगे बुलाने पे भी नहीं आ रहा। कई बार हम उनका आवाज भी देते हैं। ब्रह्मचारी जी, प्रफुल्ल ब्रह्मचारी को मैंने मैसेज भी किया। प्रफुल्ल ब्रह्मचारी को मैंने मैसेज भी किया कि समाज देखेंगे, अभी कैसे देखेंगे, क्या देख नहीं सकते। बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, हम यहाँ आते रहेंगे। आप पूरी से दूर रहिएगा, मैं यहाँ दिल्ली आता रहूँगा। बैठो। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कहाँ से? हाँ, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति जो है भगवान की कृपा से मिलती है कि भक्ति भी प्रारब्ध का एक हिस्सा होती है? भजनी परमात्मा के प्रति अनुरक्ति का नाम भक्ति है। भगवान की कृपा तो चाहिए, धन की कृपा से धन की प्राप्ति होती है, पात्रता चाहिए। इधर पात्रता उधर कृपा, समझ रहे? जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसमें पात्रता हो, भगवान की कृपा हो, दोनों पात्रता और कृपा दोनों के अच्छे भक्त हैं। जो पात्रता भगवान की प्राप्त का हिस्सा होता है, प्रारब्ध का अर्थ पहले ही मैंने कह दिया। पूर्व जन्म में अनुचित कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ कर्मों में जो अंश, जितना अंश भगवान की प्रेरणा से फलोन्मुख होता है उसी का नाम प्रारब्ध होता है। लाभते पर्व देगा। नाम करके निकल जाएंगे। तो शाम को भी है ना, आजादी लौटा है। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूरी
जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवती विमला देवी की जय हो। भगवती कमला देवी की जय हो। अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो। श्री गरुड़ जी महाराज की जय हो। नंदीश्वर भगवान की जय हो। नीलाचल धाम की जय हो। तीर्थराज महोदधि भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती हर हर महादेव। पहले जो आगे माताएं बैठी हैं वो क्रमशः एक साथ सब खड़े नहीं होंगे, सब बैठे रहें। एक किनारे से वो दीवार की ओर से जहाँ पंखा रखा है वहां से वापस जाने का मार्ग बना लें। जो आगे बैठी हैं माताएं वे क्रमशः नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करते हुए पीछे की ओर और वहां से निकट ही ज्वाला जी, कांगड़ा जी, गोपेश्वर, ये सब जो देवी की शक्ति पीठों के स्थान है वो सब निकट में है, निकटवर्ती हैं। तो जो भगवत भक्त वहाँ विमलांबा शक्ति संस्थान में वहाँ उपस्थित होकर के लाभान्वित होना चाहते हैं वे लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। वे लोग होशियारपुर में भी उपस्थित होकर लाभान्वित हो सकते हैं। लगभग 1 माह वहाँ